नोएडा पोस्टमार्टम हाउस में लाशों की दुर्गति। प्रशासन ने क्यों मूंद रखी हैं अपनी आंखें? सीएमओ एसी रूम से निकलने को नहीं तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। यूपी की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले नोएडा का नाम देश और विदेश में एक मॉडल शहर के रूप में जाना जाता है। दावा किया जाता है कि यहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट पूरे यूपी में नंबर 1 है, लेकिन ये दावे झूठे हैं और खोखले साबित हो रहे हैं। दरअसल नोएडा का सेक्टर 94 स्थित पोस्टमार्टम हाउस इस भयंकर गर्मी में खुद बीमार पड़ा हुआ है। यहाँ आने वाले शवों का रखरखाव राम भरोसे है। शिनाख्त वाले शवों को ऐसी रूम मयस्सर है, लेकिन अज्ञात शव पीएम हाउस परिसर में यहाँ वहां पड़े रहते हैं। पीएम हाउस में अव्यवस्थाओं का अंबार है, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जिला प्रशासन ने आंखें मूंद रखी हैं और सीएमओ एसी रूम से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ये देखिए कि किस तरीके से बॉडी जो है वो एक दो बॉडी जो है वो ज़मीन पर आपको दिख रही होंगी। ये ज़मीन पर देखिए बॉडी जो है किस तरीके से पड़ी है। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इस बॉडी को दिखाते हुए यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 15 दिनों में 30 अज्ञात शव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। इनमें से कुछ शवों की शिनाख्त हो गई है, जबकि कुछ शवों को जगह न होने पर पीएम परिसर में जमीन पर रखा हुआ है। इस भयंकर गर्मी में पीएम हाउस में इन शवों की वजह से इतनी बदबू फैल रही है कि लोगों का वहां खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ पोस्टमार्टम हाउस पर क्षमता से ज्यादा अज्ञात शव पहुंच रहे हैं। नियमता अनुसार अज्ञात शवों को पोस्टमार्टम के बाद 72 घंटे तक सुरक्षित रखना होता है। पीएम हाउस में शवों को सुरक्षित रखने के लिए 2 कमरे हैं। इनमें एक कमरे में एसी लगा हुआ है, जिसमें शिनाख्त वाले शवों को रखा जाता है, जिनका संबंधित दिन पोस्टमार्टम करना होता है, जबकि दूसरा कमरा बंद पड़ा हुआ है। इस कमरे में अज्ञात शवों को रखा जाता है, लेकिन कमरा बंद होने के कारण और एसी नहीं लगे होने पर इन शवों को परिसर में ही जमीन पर रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि पीएम हाउस में 8 डीप फ्रीजर खराब पड़े हैं, जिसके चलते ये अव्यवस्था फैली है। सीएमओ अपने कक्ष से बहुत कम निकलते हैं। यही एक वजह है कि पीएम हाउस में पोस्ट डॉक्टर मनमानी करते हैं, जिससे शवों का अंबार लग जाता है। बताया जाता है कि पीएम हाउस में डॉक्टर तय समय के बजाय दोपहर 2 बजे के बाद पहुंचते हैं। इसके बाद 1 या 2 शवों का पोस्टमार्टम करने के बाद निकल जाते हैं। वहीं डॉक्टरों का है कि पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम प्रक्रिया से पूर्व पंचायत नामे नहीं भरने के कारण देरी होती है। इस कारण डॉक्टर के साथ फार्मासिस्ट 2 बजे के बाद ड्यूटी के लिए पहुंचते हैं। जब इस मामले को लेकर सीएमओ से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। कई बार कॉल करने के बाद बार-बार कॉल को कट कर दिया गया। इससे पता चलता है कि सीएमओ साहब कितने गैर जिम्मेदार हैं। इससे पहले भी कई बार सीएमओ फोन न उठाने पर विवादों में घिर चुके हैं, लेकिन साहब अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले 15 दिनों में जो खासतौर से जो पोस्टमार्टम हाउस का आंकड़ा है वो ये बताता है कि 15 दिन में लगभग 30 से अधिक बॉडियाँ, लावारिस बॉडियाँ जो आ चुकी है, उनको 72 घंटे तक सुरक्षित रखना पड़ता है। ऐसी बॉडियों को सुरक्षित रखने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त यहाँ के कर्मचारियों को करनी पड़ती है, क्योंकि बॉडियों को सुरक्षित रखने वाला जो कमरा है वो 72 घंटे इसलिए रखी जाती है कि अगर उनका कोई घर वाला है, तीमारदार आए, तो वो पहचान कर सके बॉडी की कि ये जो है शव जो है ये उसका है या उसके घर वालों का, तो उसको दिया जा सके, हैंडओवर किया जा सके। इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर जयसलाल का कहना है कि पीएम हाउस में डीप फ्रीजर लगवाए जाने हैं। रोटरी क्लब के पदाधिकारियों से डीप फ्रीजर लगवाने के लिए उनकी वार्ता चल रही है। उनका प्रयास है कि उनके नोएडा में रहते हुए पोस्टमार्टम हाउस को मॉडल बनाया जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।